2 महीने गुजर गए। रात का समय। चारों भाई दिन के काम में छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है। कामतानाथ ने मकसद पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। पंडित विद्वान भी है और कुलीन भी हो गए, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता के रुपयों पर बेचे वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से कम कुमुद का विवाह सेहत भी मैं न करूँगा। 5,000 तो दूर की बात है। उसे बताओ दादा कि किसी दूसरे वर्ग की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 हैं। एक एक के हिस्से में 5,000 आते हैं। 5,000 दहेज में दे दें और 5,000 नेक न्योछावर बाजे काजे में उड़ा दें, तो फिर हमारी बदिया ही बैठ जाएगी। उमानाथ बोले, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 रुपये की ज़रूरत है। मैं अपने हिस्से में से एक पाई न दूंगा। फिर खोलते ही आमदनी भी तो न होगी। कम से कम साल भर तो घर से ही खाना पड़ेगा। दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों से ऐनक उतारते हुए बोले, मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र कम से कम 10,000 का कैपिटल चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई न कोई साझेदार भी मिल ही जाएगा। पत्रों में लेख लिखकर मेरा निर्वहन होगा। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजी राम भजो, सैंत में कोई लेख छापता नहीं, रुपए कौन देता? दयानाथ ने प्रतिवाद से किया, नहीं यह बात तो नहीं, मैं तो कहीं भी बिना पेशगी और पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामता ने जैसे शब्द वापस लिए, तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई, तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र के घर में भी सुखी रहे और अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीबों का खेल है। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा, और फिर उसी साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है। सीतानाथ सबसे छोटा था। सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरा विवाह की आप लोग चिंता ना करें। मैं जब तक किसी धंधे में न लग जाऊंगा विवाह का नाम भी न लूँगा, और शर्त पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की ज़रूरत नहीं, काम करने वालों की ज़रूरत है। मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं कि पंडित मुरारीलाल से संबंध तोड़ लिया जाए। उमा ने तीव्र स्वर से कहा, 10,000 कहाँ से आएंगे? सीता ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूँ, और शेष? मुरारीलाल ने कहा, जाएंगे दहेज में कुछ कमी कर दें। वे इतनी स्वार्थी नहीं कि इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार न हो जाएं। अगर वह 3,000 में संतुष्ट हो जाएं तो 5,000 में विवाह हो सकता है। उमा ने कामतानाथ से कहा, सुनते हैं भाई साहब आपकी बातें। दयानाथ बोल उठे, तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान? मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हम में तो कोई त्याग करने के योग्य है। उन्हें तत्काल रुपए की ज़रूरत नहीं, सरकार से वजीफा पाते हैं, पास होने पर कहीं न कहीं जगह मिल ही जाएगी। हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं है। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया, और नुकसान की एक ही कमी, हम में से एक को कष्ट हो तो क्या लोग बैठे देखेंगे? यह अभी लड़के हैं, इन्हें मालूम समय पर 1 रुपये का 1 लाख का काम करता है। कौन जानता है कल उन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाए। उस वक्त सफ़र की तैयारी में 4-5 हज़ार रुपये लग जाएंगे। तब किसके सामने हाथ फैलाएंगे? मैं यह नहीं चाहता कि दहेज के पीछे उनकी ज़िंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क में सीतानाथ को भी तोड़ लिया। संकुचिता हुआ बोला, हाँ यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपए की ज़रूरत होगी। क्या ऐसा होना असंभव है? असंभव तो मैं नहीं समझता, लेकिन कठिन आवश्यक है। वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं, मुझे कौन पूछता है?
कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती हैं और बिना सिफारिश वाले बाजी मार जाते हैं। तो आप जैसा उचित समझें। मुझे यहाँ तक मंजूर है, चाहे मैं विलायत न जाऊँ पर कुमुद अच्छे घर में जाए। कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा, घर दहेज देने ही से नहीं मिलता भैया। जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा, यह नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूँ कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए। इस विवाह में मैं 1000 से ज़्यादा न खर्च कर सकता। पंडित दीनदयाल कैसा है? उमा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा। MA BA न सही, यजमानों से अच्छी आमदनी है। दयानाथ ने आपत्ति की, अम्मा से भी तो पूछ तो लेना चाहिए। कामतानाथ को उसकी कोई ज़रूरत न मालूम हुई। बोले, उनकी तो जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई। वही पुराने युग की बातें मुरारी लाल के नाम पर उधार खाई बैठी है। यह नहीं समझती कि वह जमाना नहीं रहा। उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए, चाहे हम लोग तबाह हो जाएं। उमा ने एक शंका उपस्थित की, अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देगी, देख लीजिएगा। कामतानाथ का स्वार्थ नीति में विद्रोह न कर सका। बोले, गहनों पर उनका पूरा अधिकार है। यह उनका स्त्री धन है, जिसे चाहे दे सकती है। उमा ने कहा, स्त्री धन है तो क्या वह उसे लुटा देगी? आखिर वह भी तो दादा ही की कमाई है। किसी की कमाई हो, स्त्री धन पर उसका पूरा अधिकार होता है। यह कानूनी गोरख धंधे हैं। 20,000 में तो 4 हिस्सेदार हैं और 10,000 के गहने अम्मा के पास रखे जाएं। देख लेना, इन्हीं के बल पर कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर होगा। उमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। वह कपट नीति में कुशल है और कोई कौशल रचकर माता से सारे गहने ले लेगा। उस वक्त तक तो कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं। कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, भाई मैं इन चालों को पसंद नहीं करता। उमानाथ ने खिसियाकर कहा, गहने 10,000 से कम के न होंगे। कामतानाथ अविचलित स्वर से बोला, कितने के ही हों, मैं अनीति के हाथ में नहीं डाल जाना चाहता। तो आप अलग बैठिए। हाँ, बीच में भांजी न मारिएगा। मैं अलग हूँ और तुम सीता अलग हूँ। लेकिन जब दयानाथ से यही प्रश्न किया गया तो वह उमानाथ से सहयोग करने को तैयार हो गया। 10,000 के 2,500 तो उसके होंगे ही। इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कौशल भी करना पड़े तो क्षम्य नहीं। फूलमती रात को भोजन करके लेटी ही थी कि उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गई। दोनों ऐसा मुंह बनाए हुए थे मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी है। फूलमती ने संशय होकर पूछा, तुम दोनों घबराए क्यों हुए हो? उमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़ा जोखिम का काम है अम्मा। कितना ही बचकर लिखो, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ हो ही जाती है। दयानाथ ने एक लेख लिखा है और उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई। अगर कल तक जमा न कर दी गई तो गिरफ्तारी पक्की और 10 साल की सजा भी ठुकेगी। फूलमती ने सिर पीट कर कहा, ऐसी बातें लिखते हो क्यों बेटा? जानते नहीं हो आजकल हमारा दिन आदिन आए हुए हैं, जमानत किसी तरह टल नहीं सकती। दयानाथ ने आपराधिक भाव से उत्तर दिया, मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात लिखी ही नहीं थी, लेकिन किस्मत की क्या करूं। हाकिम जिला इतना कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता। मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती थी वह सब कर ली। तो तुमने कामता से रुपए के प्रबंध करने को नहीं कहा? उमा ने मुंह बनाया और उसका स्वभाव तो तुम जानते ही हो अम्मा। उन्हें रुपया प्राणों से भी प्यारे हैं। उन्हें चाहे काला पानी हो जाए, वह एक पाई न देंगे। दयानाथ ने समर्थन किया, मैंने तो उनसे इसका जिक्र ही नहीं किया। फूलमती ने चारपाई से उठते हुए कहा, चलो मैं कहती हूँ, देखा कैसे नहीं। रुपए इसी दिन के लिए होते हैं कि गाड़ कर रखने के लिए? उमानाथ ने माता को रोककर कहा, नहीं अम्मा, उनसे कुछ ना कहो। रुपए तो न देंगे, उल्टे और हाय हाय मचाएंगे। उनको अपनी नौकरी की खैरियत मनानी है, उन्हें घर में रहने भी न देगा। अफसरों से जाकर खबर दे दो तो आश्चर्य नहीं। फूलमती ने लाचार होकर कहा, तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे?
मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरे गहने हैं, उन्हें ले जाओ, कहीं गिरवी रखकर जमानत दे दो, और आज से कान पकड़ लो कि किसी पत्र में एक शब्द न लिखोगे। दयानाथ कानों पर हाथ रखकर बोला, यह तो नहीं हो सकता अम्मा कि तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाऊं। 10-5 साल की कैदी तो हो जाएगी, झेल लूंगा। यहीं बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ। फूलमती छाती पीटती हुई बोली, कैसी बातें करते हो, कैसी बातें मुंह से निकालते हो बेटा। मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है। उसका मुंह झुसा दूंगी। गहने उसी के दिन के लिए हैं और किसी दिन के लिए नहीं। जब तुम ही ना होंगे तो गहने लेकर क्या आग में झोंकूंगी। उसने पिटारी लाकर उसके सामने रख दी। दया ने उमा की ओर जैसे फरियादी आंखों से देखा और बोला, आपकी क्या राय है भाई साहब। इसी मारे में कहता था अम्मा को बताने की जरूरत नहीं है, जेरी तो हो जाती और कुछ क्या। उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी वारदात हो जाए और अम्मा को खबर न हो। मुझसे यह ना हो सकता था कि सुनकर पेट में डाल लेता, मगर अब करना क्या चाहिए यह मैं खुद निर्णय नहीं कर सकता। न तो यही अच्छा लगता कि तुम जेल जाओ, और यह न यही अच्छा लगता कि अम्मा के गहने गिरवी रखे जाएं। फूलमती ने व्यथित कंठ से पूछा, क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुमसे ज़्यादा प्यारे हैं। मैं तो प्राण तक तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दूं, गहनों की तो बिसात ही क्या है। दया ने दृढ़ता से कहा, अम्मा तुम्हारे गहने तो न लूँगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। जब आज तक तुम्हारी कुछ सेवा न कर सका तो किस मुँह से तुम्हारे गहने उठा के ले जाऊँ। मुझ जैसे कपूत को तो तुम्हारी कोख से जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। सदा तुम्हें कष्ट ही दिया है मैंने। फूलमती ने भी इतनी ही दृढ़ता से कहा, अगर यूँ न लोगे तो मैं खुद जाकर उन्हें गिरवी रख दूंगी और खुद हाकिम जिले के पास जाकर जमानत मांग लूंगी। अगर इच्छा हो तो यह परीक्षा भी लेकर देख लो। आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने, लेकिन जब तक जीती हूँ तुम्हारी ओर कोई तिरछी आंखों से भी नहीं देख सकता। उमानाथ ने मानो माता पर एहसान रखकर कहा, अब तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता ही नहीं रहा दयानाथ। क्या हर्ज है, ले लो, मगर याद रखो जो ही हाथ में रुपए आ जाएं गहने चुरा लेना। सच कहते हैं मातृत्व दीर्घ तपस्या है। माता के सिवा इतना स्नेह और कौन कर सकता है। हम बड़े अभागे हैं कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए थी उसका शतांश भी नहीं रखते। दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पड़कर गहनों की पिटारी संभाली और चलते बने। माता वात्सल्य भरी आंखों से उनकी ओर देखे जा रही थी और उसकी संपूर्ण आत्मा उसका आशीर्वाद जैसे उन्हें अपनी गोद में समेट लेने के लिए व्याकुल हो रही थी। आज कई महीनों के बाद उसके भग्न मर्त्य हृदय को अपना सर्वस्व अर्पण करके जैसे आनंद की अनुभूति मिली। उसकी स्वामिनी कल्पना इसी त्याग के लिए, इसी आत्मसमर्पण के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंढ रही हो। अधिकार या लोभ ममता की वह गंध तक न थी। त्याग ही उसका आनंद और त्याग ही उसका अधिकार। आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सिरजी हुई प्रतिमा पर अपने प्राणों की भेंट करके वे निहाल हो गई। 3 महीने गुजर गए। माँ के गहने पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोई करने लगे थे। अपनी स्त्रियों को भी समझाते थे कि इसका दिल न दुखाएं। अगर थोड़े से शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें हानि क्या। चारों करते अपने मन की, पर माता से सलाह ले लेते। ऐसा जान पड़ता और ऐसा जाल फैलाते कि वह सरलता उनकी बातों में आ जाती, हर एक काम में सहमत हो जाती और बाग को बेचना उसे बहुत बुरा लगता था। लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि वह उसे बेचने पर राजी हो गई। किंतु कुमुद के विवाह के विषय में मातृत्व को क्या हो सकता है। माँ पंडित मुरारी लाल पर जमी हो गई, लड़के दीनदयाल पर लड़े हुए थे। एक दिन आपस में कलह हो गई। फूलमती ने कहा, माँ बाप की कमाई में बेटी का भी हिस्सा होता है। तुम्हें 16,000 का एक बाग मिला, 25,000 का एक मकान, 20,000 नगद। 20,000 नगद में क्या 5,000 कुमुद का हिस्सा भी नहीं। कामता ने नम्रता से कहा, अम्मा कुमुद आपकी लड़की है,
तो हमारी बहन भी है। आप 2-4 साल में प्रस्थान कर जाएंगी, पर हमारा और उसका रिश्ता लंबे समय तक है। तब तक हम यथाशक्ति कोई ऐसी बात ना करेंगे जिससे कि उसका अमंगल हो। लेकिन हिस्से की बात करनी कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं। दादा जीवित थे तब और बात थी, वह उसके विवाह में जितना चाहते खर्च करते, कोई उसका हाथ ना पकड़ सकता था। लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की किवायत करनी पड़ेगी। जो काम हजारों में हो जाए उसके लिए 5,000 खर्च करना कहाँ की बुद्धिमानी है। उमानाथ से सुधारा, 5,000 क्यों, 10,000 कहिए। कामता ने भवे सिकोड़ कर कहा, नहीं, मैं 5,000 की कहूँगा। एक विवाह में 5,000 खर्च करना हमारी हैसियत नहीं है। फूलमती ने जिद पकड़कर कहा, विवाह तो मुरारी लाल के पुत्र से ही होगा। 5,000 खर्च हो चाहे 10,000, मेरे पति की कमाई है, मैंने मरमर कर जोड़ा है, अपनी इच्छा से खर्च करूँगी। तुम्ही ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, कुमुद भी इसी कोख से आई है। मेरी आंखों में तुम सब बराबर हो, मैं किसी से कुछ नहीं मांगती। तुम बैठे तमाशा देखो, मैं सब कुछ कैसे कर लूँगी। 20,000 से 5,000 कुमुद के हैं। कामतानाथ को अब कड़वे सत्य की शरण लेने के सिवाय और मार्ग न रहा। बोला, अम्मा, तुम बरबस बात बढ़ाती हो। जिन रुपए की तुम अपना समझती हो वह तुम्हारे नहीं हैं। तुम हमारी अनुमति के बिना उनमें से कुछ खर्च नहीं कर सकती। फूलमती को जैसा सर्प ने डस लिया हो। क्या कहा? फिर तो कहना। मैं अपने ही सजे हुए पैसे को नहीं ले सकती? वह रुपए तुम्हारे नहीं हैं, हमारे हो गए। तुम्हारे हो गए, लेकिन मेरे मरने के पीछे नहीं, दादा के मरते ही हमारे हो गए। उमानाथ ने बेहाई से कहा, अम्मा, कानून कायदा तो जानती नहीं, नाहक उछलती रहती है। फूलमती क्रोध और विलय रोकर बोली, भाड़ में जाए तुम्हारा कानून, मैं ऐसे कानून को नहीं जानती। तुम्हारे दादा ऐसी कोई धन्ना सेठ नहीं थे, मैंने ही पेट और तन काट काट कर गश्ती जोड़ी, नहीं तो आज बैठे छाँव भी ना मिलती। मेरे जीते जी तुम मेरे रुपए नहीं छू सकते। मैंने 3 भाइयों के विवाह में 10-10 हजार रुपये खर्च किए हैं, वही मैं कुमुद के विवाह में भी खर्च करूंगी। कामतानाथ भी गर्म पड़ा, आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है। उमानाथ ने बड़े भाई को डांटा, आप खामखा अम्मा के मुंह लगते हैं। भाई साहब, मुरारी लाल को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारा यहाँ कुमुद का विवाह ना होगा। बस छुट्टी हुई। कायदा कानून तो जानती नहीं, व्यर्थ की बहस करती है। फूलमती ने सहमति स्वर से कहा, अच्छा, क्या कानून है, जरा मैं भी तो सुनूं। उमा ने निर्भीक भाव से कहा, कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है, माँ का हक केवल रोटी और कपड़े तक है। फूलमती ने तड़प कर पूछा, किसने यह कानून बनाया? उमा शांत स्थिर स्वर में बोला, हमारे ऋषियों ने, महाराज मुनि ने, और किसने? फूलमती एक क्षण अवाक रहकर आहत कंठ से बोली, तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी रहूंगी? उमानाथ ने न्यायाधीश की निर्ममता से कहा, तुम जैसा समझो। फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस वज्रपात से चित्कार करने लगी। उसके मुख से जलती हुई चिंगारियों की भांति एक शब्द निकल पड़े, मैंने घर बनवाया, मैंने संपत्ति जोड़ी, मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला, और आज मैं इस घर में गैर हूँ। मनु का यही कानून है और तुम इसी कानून पर चलना चाहते हो? अच्छी बात है, अपना घर द्वार लो। मुझे तुम्हारी आश्रित बनकर रहना स्वीकार नहीं। इससे कहीं अच्छा है कि मर जाऊं। वारे अंधेर, मैंने पेड़ लगाया और मैं ही उसी छाँव में खड़ी नहीं हो सकती। अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए। चारों युवकों पर माता के इस क्रोध का आतंक का कोई असर न हुआ और कानून का फौलाद कवच उनकी रक्षा करता रहा था। इन कांटों का उन पर क्या असर हो सकता था? जरा देर में फूलमती उठकर चली गई और आज जीवन में पहली बार उसका वात्सल्य मग्न मातृत्व अभिशाप बनकर उसके धिक्कार लगा रहा है। जिस मातृत्व को उसके जीवन की विभूति समझा था, जिसके चरणों पर वह सदैव अपनी समस्त अभिलाषा कामनाओं को अर्पित करके अपने को धन्य मानती थी, वही मातृत्व आज उसे अग्निकुंड सा जान पड़ रहा था, जिसमें उसका जीवन जलकर भस्म हो गया। संध्या हो गई। द्वार पर नीम का वृक्ष सिर झुकाए निशब्द खड़ा था, मानो संसार की गति पर क्षुब्ध हो गया हो।
अस्ताचल की ओर प्रकाश और जीवन का देवता फूलमती के मातृत्व की भांति अपनी ही चिता में जल रहा था। फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे मालूम हुआ कि उसकी कमर टूट गई। पति के मरते ही अपने पेट के लड़के उसके शत्रु हो गए। उसको स्वप्न में भी अनुमान न था कि जिन लड़कों को उसने अपना हृदय रक्त पिला पिलाकर पाला, वही आज उसके हृदय पर यूं आघात कर रहे हैं। अब वह घर उसे कांटों की सेज लग रही थी। जहां उसकी कुछ कदर नहीं, कुछ गिनती नहीं, वहां अनाथों की भांति पड़ी रोटियां खाती। यह उसके अभिमानी प्रकृति के लिए असहनीय था, पर उपाय ही क्या था। वह लड़कों से अलग होकर रहे भी तो नाक किसकी कटेगी। संसार उसे थूक तो क्या, लड़कों को थूके तो क्या, बदनामी तो उसी की है। दुनिया यही तो कहेगी कि चारों जवान बेटे होते हुए बुढ़िया अलग पड़ी हुई है, मजूरी करके पेट भर रही है। जिन्हें उसने हमेशा नीच समझा, वही उस पर हंसेंगे। वह अपमान उस अनादर से कहीं ज़्यादा हृदय विदारक था। अब अपना और घर का पर्दा ढका रखने में ही कुशल था। अब उसे अपनों को नई परिस्थिति के अनुकूल बनाना पड़ेगा। समय बदल गया। अब तक स्वाभिमानी बनकर रही और अब लोंडी बनकर रहना पड़ेगा। ईश्वर की यही इच्छा। बेटों की बातें लाते, गैरों की बातें लातों की उपेक्षा फिर भी गनीमत है। वह बड़ी देर तक मुंह ढांपे अपनी दशा पर रोती रही। सारी रात इसी आत्मवेदना में कट गई। शरद का प्रभाव डरता डरता उषा की गोद में निकला, जैसे कोई कैदी छिपकर जेल से भाग आया हो। फूलमती अपने नियम से विरुद्ध आज तड़के ही उठी और रात भर से उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था। सारा घर सो रहा था और वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रात भर ओस में भीगी हुई उसकी पक्की जमीन उसके नंगे पैरों से कांटों की तरह चुभ रही थी। पंडित जी उसे कभी इतने सवेरे उठने न देते। शीत उसके लिए बहुत हानिकारक था, पर अब वह दिन नहीं रहे। प्रकृति उसको भी समय के साथ बदल देने का प्रयत्न कर रही थी। झाड़ू से फुर्सत पाकर उसने आग जलाई और चावल दाल की ककड़ियाँ चुनने लगी। कुछ देर में लड़के जागे, बहुएं उठी। सभी ने बुढ़िया को सर्दी में सिकुड़े हुए काम करते हुए देखा, पर किसी ने यह न कहा, अम्मा क्यों हलान होती हो। शायद सब के सब बुढ़िया के इस मान मर्दन का प्रसन्न थे। आज से फूलमती का यही नियम हो गया कि जो तोड़कर घर का काम करना और अतरंग नीति में अलग रहना। उसके मुख पर जो एक आत्मगौरव झलक रहा था, उसकी जगह अब गहरी वेदना छाई हुई नजर आती थी। जहाँ बिजली जलती, जहाँ तेल का दिया और टिमटिमा रहा था, जिसे बुझा देने के लिए हवा का एक एक हल्का झोंका काफ़ी है। मुरारीलाल को इनकारी पत्र लिखने की बात पक्की हो चुकी थी। दूसरे दिन पत्र लिख दिया गया। दीनदयाल से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया। दीनदयाल की उम्र 40 से कुछ अधिक थी। मर्यादा में भी कुछ ठेके थे, पर रोटी दाल में खुश थे। बिना किसी ठहराव के विवाह करने पर राजी हो गए। तिथि नियत हुई, बारात आई, विवाह हुआ और कुमुद विदा हो गई। फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी उसे कौन जान सकता है, पर चारों भाई बहुत प्रसन्न थे, मानो उनके हृदय का कांटा निकल गया हो। ऊंचे कुल की कन्या मुंह कैसे खोलती। भाग्य में सुख भोगना लिखा होगा, सुख भोगेगी, और दुख भोगना होगा तो दुख भोगेगी। हर इच्छा बेकसों का अंतिम अवलंबन था। घर वालों ने जिसे विवाह कर दिया था, उसमें हजार ऐब हो तो भी वह उसका उपास्य और स्वामी है। प्रतिरोध उसकी कल्पना से परे था। फूलमती ने किसी काम से दखल न दिया और कुमुद को क्या दिया गया, मेहमानों का कैसा सत्कार किया गया, किसके यहाँ से न्योते में क्या आया, किसकी बात से उसे सरोकार न था। उसे कोई सलाह भी न ली गई, तो यही कहा, बेटा तुम लोग करते हो, अच्छा ही करते हो, मुझसे क्या पूछते हो। जब कुमुद के लिए द्वार पर डोली आ गई तो कुमुद की माँ गले लिपटकर रोने लगी, तो वह बेटी को अपनी कोठरी में ले गई। जो कुछ 150 रुपये, 2-4 मामूली गहने उसके पास बचे थे, बेटी के आंचल में डालकर बोली, बेटी मेरे तो मन की मन में रह गई, नहीं तो क्या आज तुम्हारा विवाह इस तरह होता, तुम इस तरह विदा की जाती।
आज तक फूलमती ने अपने गहनों की बात किसी से न कही थी। लड़कों ने उसके साथ जो कपट व्यवहार किया था उसे चाहे अब तक न समझी हो, लेकिन इतना जानती थी कि गहने फिर न मिलेंगे और मनोमालिन्य बढ़ने के सिवाय कुछ न हाथ लगेगा। लेकिन इस अवसर पर उसने अपनी सफाई देने की जरूरत मालूम न हुई। कुमुद यह भाव मन में लेकर जाए कि अम्मा ने अपने गहने बहुओं के लिए रख छोड़े हैं, उसे वह किसी तरह न सह सकती। इसलिए वह उसे अपनी कोठरी में ले गई, लेकिन कुमुद को पहले ही इस कौशल ठोम मिल चुकी थी। उसने गहने और रुपए आंचल से निकालकर माता के चरणों में रख दिए और बोली, अम्मा, मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद लाखों रुपयों के बराबर है। तुम इन चीज़ों को अपने पास रखो, न जाने अभी तुम्हें किन विपत्ति का सामना करना पड़े। फूलमती कुछ कहना ही चाहती कि उमानाथ ने आकर कहा, क्या कर रही हो कुमुद, चल जल्दी। शायद चली जा रही है, वह लोग हाय हाय कर रहे हैं। फिर तो 2-4 महीने में आएगी ही तू, जो कुछ लेना देना होगा ले लेना। फूलमती के घाव पर जैसे मानो नमक पड़ गया हो। बोली, मेरे पास अब क्या है भैया, जो इसे मैं दे दूंगी। जाओ बेटी, भगवान तुम्हारा सुहाग अमर करे। कुमुद विदा हुई। फूलमती पछाड़ खाकर गिर गई। जीवन की लालसा नष्ट हो गई। 1 साल बीत गया। फूलमती का कमरा घर में सब कमरों से बड़ा हवादार था। कई महीनों से उसने बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया था और खुद एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी, जैसे कोई भिखारन हो। बेटों और बहुओं से अब उसे जरा भी स्नेह न था। वह अब घर की लोंडी थी। घर के किसी भी प्राणी, किसी वस्तु, किसी प्रसंग में उसे प्रयोजन न था। वह केवल इसलिए जीती कि वह मौत न आए। सुख या दुख का अब उसे लैस मात्र विज्ञान न था। उमानाथ का औषधालय खुला, मित्रों की दावत हुई, नाच तमाशे हुए, दयानाथ का प्रेस खुला, फिर जलसा हुआ। सीतानाथ को वजीफा मिला और वह विलायत चला गया। फिर उत्सव हुआ। कामतनाथ के बड़े लड़के का योगोपवित्र संस्कार हुआ और फिर धूमधाम हुई। लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक न आई। कामता प्रसाद टाइफाइड में महीनों भर बीमार रहा और मर कर उठा। दयानाथ ने अब के अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में एक आपत्तिजनक लेख लिखा और 6 महीने की सजा पाई। उमानाथ ने एक फौजदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी। उसकी सनक छीन ली गई, पर फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक न पड़ी। उसके जीवन में अब कोई आशा, कोई दिलचस्पी, कोई चिंता न थी। बस पशुओं की तरह काम करती और खाना खाती। यही उसकी जिंदगी के 2 काम थे। जानवर मरने से काम करता है पर खाता मन से है। जानवर मारने से काम करता है पर खाता अपने मन से है। फूलमती बेकहे काम करती पर खाती थी विष के कोर की तरह। मानो सिर में तेल न पड़ता, महीनों कपड़े न धुलते, कुछ परवाह नहीं। चेतना शून्य हो गई। सावन की झड़ी लगी हुई थी, मलेरिया फैल रहा था। आकाश में मटियाले बादल थे, जमीन पर मटियाला पानी। आर्द्र वायु शीत ज्वर श्वास का वितरण करती फिरती। घर की महरी बीमारी पड़ गई। फूलमती ने घर के सारे बर्तन मांजे, पानी में भीग भीग कर सारा काम किया, फिर आग जलाई और चूल्हे पर पतीलियाँ चढ़ा दी। लड़कों को समय पर भोजन मिलना चाहिए। सहसा उसे याद आया, कामतानाथ नल का पानी नहीं पीते। उसी वर्षा के जल गंगाजल लाने पर चली। कामतानाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा, रहने दो माँ, मैं पानी भर लाऊंगा, आज महरी खूब बैठ रही है। फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी हो जाएगी। कामतानाथ बोले, तुम भी तो भीग जाओगी, कहीं बीमार पड़ गई तो। फूलमती निर्मम भाव से बोली, मैं बीमार न पड़ूंगी, मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। उमानाथ भी वहीं बैठा हुआ। उसके औषधालय में कुछ आमदनी न होती थी, इसलिए बहुत चिंतित था। भाई भावज की मुख देखा करते बोले, जाने भी दो भैया, बहुत दिनों बहुओं पर राज कर चुकी, अब उसका पश्चाताप भी तो करने दो। गंगा बढ़ी हुई थी जैसे समुद्र हो। क्षितिज के सामने कूल से मिला हुआ था। किनारों के वृक्षों को केवल
फुनागिया पानी के ऊपर रह गई थी। घाट ऊपर तक पानी में डूब गया। फूलमती कलश लिए नीचे उतरी। पानी भरा ऊपर आ रहा था। पाँव फिसला, संभल न सकी और पानी में गिर पड़ी। पल भर हाथ पाँव हिलाए, फिर लहरें उसे नीचे खींच ले गई। किनारे पर 2-4 पड़े पड़े चिल्लाए, अरे दौड़ो, बुढ़िया डूब जाती है। 2-4 आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई। इन बल खाती हुई लहरों में जिन्हें देखकर हृदय कांप जाता था। एक ने पूछा, यह कौन बुढ़िया थी? अरे वही पंडित अयोध्यानाथ की विधवा थी। अयोध्यानाथ तो बड़े आदमी थे। हाँ थे तो, पर उसके भाग्य में ठोकर खाना लिखा था। उनके तो कई बड़े बड़े लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं। हाँ सब हैं भाई, मगर भाग्य भी तो कोई वस्तु है। धन्यवाद। ऐसी ही अनेकों कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पीसफुल कहानियाँ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।